बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम अमील था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबह करो और उसकी जबान या पूंछ की हड्डी से लाश को मारो तो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी। जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फूला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उसी लड़के की गाय के पास पहुँचे तो सेम टू सेम ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। उन लोगों ने उस गाय को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा और ज़िबह कर दी। फिर उसकी जबान या पूंछ की हड्डी से कत्ल हुआ लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा के मेरे कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया। ये बताकर वो फिर मर गया। उन दोनों कातिलों को बदले में कत्ल कर दिया गया और वो नेक बुजुर्ग का लड़का जो अपनी माँ का फार्माबरदार था कसीर दौलत से मालामाल हो गया। इसी गाय की वजह से सूरह बकरा का नाम बकरा पड़ा, जिसका जिक्र आपको आयत 67 से 73 में मिलेगा। इस वाक्य से बहुत कुछ मालूम होता है। खुदा के नेक बंदे के छोड़े हुए माल में बड़ी बरकत होती है, जैसे कि उस नेक बूढ़े शख्स ने अपने बच्चों के लिए वो गाय का बछड़ा छोड़ा और बाद में उसी की वजह से उनके औलाद मालामाल हो गए। माँ बाप के खिदमत गुजार वालों को अल्लाह गैब से बेशुमार रिस्क आता फरमाता है। जो अपना माल अल्लाह ताला के अमानत में सौंप दे तो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है।